की स्थिति दिन ब दिन लगातार बिगड़ती जा रही है, फिर चाहे वो कोरोना से हो या प्रदूषण से, जिस वजह से अब दिल्ली में रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दिल्ली अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर हो गया। स्मॉग की मोटी परत इस कदर राजधानी पर छाई है कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है, मानो कि अंधेरा सा छा गया हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब दिल्ली सबसे लंबा स्मॉग पीरियड झेलने की तरफ बढ़ रही है। दुनिया भर के शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स आधारित रैंकिंग करने वाली IQ के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दूसरे नंबर पर चीन का चेंगडू, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर रहा। इसके बाद मंगोलिया और पोलैंड के 2 शहर थे। वही 7वें नंबर पर मुंबई, 8वें पर बीजिंग, 9वें पर इटली का मिलान और 10वें नंबर पर इंडोनेशिया का जकार्ता रहा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। विदेशी मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषण शहर बन गया है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा होने के चलते दिल्ली के साथ NCR के शहरों में भी हालात बदतर हो गए हैं। CPCB के ताजा आंकड़ों में दिल्ली के ITO पर वायु गुणवत्ता स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 रहा। वही दिल्ली के नरेला में 489 और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ये 497 पहुंच गया। दिल्ली से सटे नोएडा शहर का भी बुरा हाल है। यह वायु गुणवत्ता स्तर 480 पहुंच गया है। धुंध और स्मॉग की परत राजधानी में इतनी मोटी रही कि कुछ ऐतिहासिक इमारतें नजदीक से भी दिखाई नहीं दे रही है। गंभीर स्तर का प्रदूषण झेलते हुए दिल्ली को 6 दिन पूरे हो गए। 2 दिन से राजधानी हेल्थ इमरजेंसी झेल रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या राजधानी प्रदूषण के मामले में 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 3 साल के दौरान नवंबर में अधिकतम 7 दिन गंभीर स्तर के मिले हैं। एक्सपर्ट के अनुसार भले पटाखों पर रोक है, लेकिन पूर्व के अनुभव कहते हैं कि राजधानी में जब जब पटाखों पर रोक लगी है, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। पुलिस इस बार भी लगातार अवैध रूप से बिक रहे पटाखे पकड़ रही है। इस हवा में सांस लेना इतना खतरनाक है कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और अस्थमा एवं सांस से जुड़ी बीमारियां झेल रहे लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं लेनी पड़ सकती है। वही स्वस्थ लोगों के लिए लंबे समय तक इस हवा में सांस लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है।